कभी एक साथ चुनाव प्रचार करने वाले प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें, करीब 18 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी में चले गए। सिंधिया की बगावत के चलते मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार गिर गई, जिसके बाद राज्य में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बना ली। वहीं अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को इस चुनाव में उठा भी रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार के अंतिम दिन यानी 15 नवंबर को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने दतिया में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के कई नेताओं पर हमला बोला। प्रियंका के बयान पर सिंधिया ने भी पलटवार किया। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर वार किए। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया बेशक कांग्रेस छोड़ चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी सीधे तौर पर कभी कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करते। लेकिन एमपी चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन पहली बार प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर सिंधिया पर हमला बोला। राहुल और प्रियंका गांधी की ही तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपनी पुरानी पार्टी और नेताओं के बारे में कुछ भी कहने से बचते रहे। वो ये कहकर अपनी लक्ष्मण रेखा खींच लेते हैं कि मेरा मुंह न खुलवाओ। हालांकि ये पहली बार रहा होगा कि सिंधिया ने भी खुलकर प्रियंका पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने सिंधिया का नाम लेते हुए रैली में कहा, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया, क्या है कि कद भी थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में वाह भाई वाह। जब हम यूपी में काम कर रहे थे तो यूपी वाले हैं, शिकायत, गुस्सा और नाराजगी सब निकाल देते हैं। उन्होंने आगे कहा, महाराज बोलने की आदत नहीं है, लेकिन उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहता था, दीदी महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता है तो काम नहीं होता। वैसे अपने परिवार की परंपरा उन्होंने अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुत से लोगों ने किया, लेकिन ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया। आपके पीठ पर छुरा घोंपा है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, आपने सरकार बनाई थी। प्रियंका गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए सिंधिया ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, प्रियंका गांधी जी पार्ट टाइम नेत्री हैं, तो इन दो परंपराओं के फर्क को समझने की उनमें क्षमता हो, इसकी आशा मैं नहीं करता। किस परिवार के सपूतों ने अफगानों से लेकर मुगलों, अंग्रेजों तक से रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी? किस परिवार की दूसरी पीढ़ी ने सत्ता के लोभ में इमरजेंसी लगाई और आज भी किस परिवार की वर्तमान पीढ़ी स्वयं विदेशी मंचों पर जाकर देश को बदनाम कर रही है? आपको बता दें, इससे पहले अभी हाल ही में संसद में महिला आरक्षण पर बहस के दौरान सिंधिया ने सोनिया गांधी का बेहद शालीनता के साथ अभिवादन किया था। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन पुराने संसद भवन में ज्योतिरादित्य सिंधिया को सोनिया गांधी के बगल में देखा गया, जिसकी तस्वीर खूब वायरल हुई। कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोनिया गांधी एक साथ एक जगह दिखे। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद आकर सोनिया गांधी से मुलाकात की और उनके पास बैठ गए। सिंधिया ने सोनिया गांधी के पास बैठे अधीर रंजन चौधरी, खरगे सबसे बातचीत की। सदन में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और अधीर रंजन चौधरी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की खूब बात हुई, लेकिन क्या हुई ये खुलासा नहीं हुआ। सोनिया की बात हुई, उससे देखकर साफ लगता है कि गांधी परिवार के साथ अभी भी उनके संबंध ठीक उसी तरीके से थे जैसा कि पहले हुआ करते थे। सोनिया गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक साथ बैठने और बातचीत करने की तस्वीरें सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर गर्म था। सभी के मन में सवाल था, आखिर सिंधिया के मन में है क्या? कहीं फिर से एमपी की सियासत में कोई उलटफेर तो नहीं हो रहा? सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी कहने लगे थे कि कहीं लोकसभा चुनाव से पहले सिंधिया फिर से कांग्रेस में तो नहीं चले जाएंगे। ग्वालियर के पूर्व राजघराने के वारिस ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक करियर का आगाज कांग्रेस पार्टी से ही हुआ। सिंधिया का शुमार उन नेताओं में किया जाता था जो गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते थे। उनकी और राहुल गांधी की दोस्ती भी मशहूर थी, लेकिन साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से खफा हो गए, बीजेपी में चले गए। सिंधिया के साथ उनके समर्थन में 22 कांग्रेस विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई। बाद में सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए। प्रदेश में बीजेपी की सरकार वापस आ गई थी। सिंधिया समर्थक विधायकों को प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया, जबकि सिंधिया को मोदी सरकार में नगर विमानन जैसे बड़े विभाग की जिम्मेदारी मिली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।